गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास फिजिक्स में अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है मापन एवं विमाप या मात्रक एवं मापन। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर। कल वाली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना। इसी प्रकार से बहुत सारी मात्रक पद्धतियों को आपस में चेंज कर सकते हैं। यानी कि विमाओं के उपयोग में पहला उपयोग अपन ने पढ़ा था एमकेएस को किस में चेंज करना था, सीजीएस सिस्टम में चेंज करना था। इसी प्रकार एमकेएस को किस में चेंज कर सकते हैं, एफपीएस पद्धति में भी चेंज कर सकते हैं, या इनका उल्टा भी कर सकते हैं। एफपीएस को सीजीएस में भी कर सकते हैं, सीजीएस को एफबीएस में भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी ऐसी हैं जिनको अपन घर पर प्रैक्टिस में करते रहिएगा। जो भी कोई प्रॉब्लम होगी लाइव क्लास के अंदर क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है विमाओं का दूसरा उपयोग, संबंध स्थापित करना। दूसरा उपयोग है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो इसमें क्वेश्चन लिखेंगे किसी सरल पेंडुलम का आवर्तकाल, किसी सरल पेंडुलम का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान कैपिटल एम, धागे की लंबाई स्मॉल एल तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से आवर्तकालिका सूत्र स्थापित कीजिए। आवर्तकाल का क्या स्थापित करना है, सूत्र स्थापित करना है। अब देखियो यहां बोला गया है सॉल्यूशन में किसी सरल पेंडुलम का आवर्तकाल, यानी कि आवर्तकाल को किससे डिनोट करेंगे, टी से। गोलक के द्रव्यमान, यहां समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, गोलक का द्रव्यमान एम, धागे की लंबाई कैपिटल एल और गुरुत्वीय त्वरण जी। किस पर निर्भर है आवर्तकाल, एम, एल और जी। लेकिन इनकी पावर हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसकी पावर ए मान लेते हैं, इसकी पावर बी और इसकी पावर क्या हो जाएगी, सी। अब देखो यहाँ पर एक समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लेंगे, जिसको बोलेंगे T इक्वल टू के m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। क्या हो जाएगा, T इक्वल टू के m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। यानी कि इसको समीकरण नंबर डालते हैं 1, जहां k एक विमानी नियतांक है, विमानी नियतांक है, इसका मतलब इसकी विमाप m0, l0, t0। लिखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर T इक्वल टू आवर्तकाल
ठीक है, यहाँ पर आवर्तकाल, और आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी आवर्तकाल की? m0 l0 t1। आवर्तकाल की विमा क्या हो गई? m0 l0 t1। m यहां पर है द्रव्यमान, क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की जो विमा होती है, द्रव्यमान की जो विमा होती है क्या होती है? यानी कि मात्रक होता है किलोग्राम, तो ये हो जाएगा m1 l0 t0। उसके बाद स्मॉल l लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ये हो जाएगा m0 l1 t0। क्या हो जाएगा? m0 l1 t0। तीसरा है स्मॉल g, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा हो जाएगी m0 l1 t-2। अब देखो a एक विमा है नियतांक, इसकी विमा ये m0 l0 t0। t आवर्तकाल, जिसकी विमा m0 l0 t1। m द्रव्यमान है, इसकी जो विमा है m1 l0 t0। l यहाँ पर लंबाई है, इसकी विमा m0 l1 t0। g गुरुत्वीय त्वरण है m0 l1 t-2। इन सभी विमाओं को कहाँ रखें? समीकरण 1 में। कहाँ रखें इनको? समीकरण 1 में। तो देखिए यहाँ पर t की विमा रखेंगे, यहाँ पर क्या आएगी? m0 l0 t1। उसके बाद देखिए k की कोई विमा नहीं होती, m0 l0 t0 रखने की जरूरत नहीं। उसके बाद m की जो विमा है वो है m1 l0 t0, और इसकी पावर क्या थी? a। उसके बाद l की विमा क्या है? m0 l1 t0। उसके बाद g की विमा है m0 l1 t-2। इसकी पावर c और इसकी पावर क्या है? b। देखिए यहाँ पर m की पावर a थी, l की पावर b थी, g की पावर c। तो इन सब विमाओं के ऊपर पावर लगा दी। ये हो जाएगा m0 l0 t1 इज इक्वल टू, देखो a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? m की पावर a l की पावर 0 t की पावर 0। b से करेंगे हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर b और t की पावर 0। m की पावर 0 l की पावर c और t की पावर -2c। यहां से देखिए ये हो जाएगा m0 l0 t1। देखिए यहाँ पर m की पावर a 0 और 0, तो m की पावर क्या बचेगी? a। यहाँ पर देखिए 0 b और c, l की पावर हो जाएगी b प्लस c। आधार सेम होने पर विमाएं क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। आधार सेम होते विमा जुड़ जाती है, सॉरी घात जुड़ जाती है। 0 0 और t की पावर क्या है? -2c। अब देखो यहाँ m की पावर 0, यहाँ पर m की पावर क्या है? 1। लेकिन घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना करने पर m की पावर a या m की पावर 0, तो a किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। a का जो मान आया क्या है यहाँ पर? 0। उसके बाद देखिए b की पावर l की पावर b प्लस c, यहाँ पर क्या है? 0। तो b प्लस c किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। उसके बाद देखिए -2c t की पावर, यहाँ पर t की पावर क्या है? 1। तो देखिए -2c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। c का मान आ गया -1/2। यहाँ पर b और c दोनों का जोड़ 0 है, तो c का मान इस वाली समीकरण में रखेंगे क्या आएगा? b -1/2 इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब देखिए
ए का मान 0 आया, सी का मान -1/2, बी का मान क्या है 1/2। इन सभी मानों को कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। बेटा बी का मान कैसे निकाला? देखो सी का मान यहाँ पर -1/2 आया, इस वाले समीकरण में रखा, ये हो जाएगा b -1/2 = 0। b किसके बराबर आएगा 1/2। तो वापस देखेंगे समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 में t = a, m की पावर क्या है a और यहाँ a की पावर क्या है 0, ये हो जाएगा m की पावर 0। l की पावर b, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, तो ये हो जाएगा t = k, l की पावर 1/2 और g नीचे जाएगा प्लस का 1/2, या अपन कह सकते हैं t = क्या होता है k √l/g। आवर्तकाल का यही फॉर्मूला होता है, परंतु अपन जानते हैं आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है t = 2π√l/g। तो ये लिखेंगे आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है t = 2π√l/g। यानी कि k का जो मान है वो किसके बराबर है 2π के बराबर। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है 2π√l/g। एक बार वापस देख लीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है आवर्तकाल गोलकीय द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है g पर। तो विमीय विधि से आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो t समानुपाती हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c के। t यहां से समानुपातिक चिन्ह हटाए, एक कांस्टेंट लिया k, जिसको अपन बोलेंगे विमाही नियतांक। क्या बोल रहे हैं इसको विमाही नियतांक। इसकी जो विभा होगी m0 l0 t0। m यहां पर t यहां पर आवर्तकाल m0 l0 t1, m द्रव्यमान है m1 l0 t0, l लंबाई है m0 l1 t0, g गुरुत्वीय त्वरण m0 l1 t -2। इन सब मानों को समीकरण 1 पर रखेंगे तो t = क्या बनेगा, देखो t किसी का यहाँ रखा समीकरण 1 में m0 l0 t1, उसके बाद m की विमा रखी, ये l की विमा और ये g की विमा, उसके बाद जो है घाते हैं उनको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ m की पावर a, यहाँ l की पावर b, l की पावर c और t की पावर -c। जब आधार समान होते हैं तो घाते क्या होती है जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, m की पावर a, l की पावर b + c और t की पावर -c। इन बराबर घातों की क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो यहाँ a है, यहाँ पर क्या है 0, a का मान कितना आ गया 0, b + c 0, -2c किसके बराबर है 1 के बराबर। तो c की वैल्यू क्या है -1/2। इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू क्या है 1/2। फिर समीकरण 1 में c के मान रखेंगे, ये वाला समीकरण बनेगा। उसके बाद t बराबर क्या है k √l/g, और अपन जानते हैं t का फॉर्मूला क्या होता है 2π√l/g। उतार लीजिए एक बार। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।